जी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान है एंड यू कैन ट्रैवल वेरी इजीली, और उनका ई वीज़ा है या वीज़ा ऑन अराइवल है। सो ऐसे 5 टॉप 5 चीपेस्ट कंट्रीज़ के हम बारे में बात करेंगे, उनके वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, फ्लाइट्स के बारे में बात करेंगे, फेमस सिटीज़, फेमस प्लेसेस के बारे में बात करेंगे। तो ये 5 कंट्री है, आप इजीली इन कंट्रीज़ के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं, इनको विजिट कर सकते हैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए, अगर आप अपनी वेकेशन या हॉलीडेज़ प्लान कर रहे हैं। तो ये 5 कंट्री ऐसे हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल और या फिर ई वीज़ा दे सकते हैं। तो अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं और या आप एक बिगिनर हैं या आप अपना ट्रैवल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस हैं अपने टूरिज्म को लेके और इजी वीज़ा प्रोसेस को लेके। तो सबसे पहले जो कंट्री है नंबर 1 पे, वो है अज़रबैजान। एशियन कंट्रीज़ है और इसका वीज़ा अगर आप लगाते हैं तो ई वीज़ा है, आपको विदिन 3 आवर्स आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल सकता है। और अगर आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए तो अज़रबैजान का आप 3 घंटे के अंदर आप वीज़ा ले सकते हैं। आपने सिंपली अपना पासपोर्ट देना है, अपनी फ़ोटोग्राफ देनी है विद वाइट बैकग्राउंड, और अपना आईडी कार्ड स्कैन करके इंक्लूडिंग आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है। 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी होते हैं किसी भी ई वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो आप ये सबमिट करेंगे तो विदिन आई थिंक $25 फीस है, समथिंग इतनी फीस है, तो आपका वीज़ा जो है वो आपकी ईमेल पे आ जाएगा। और अज़रबैजान में आपको पता है कि द फेमस सिटी बाकू आप विज़िट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको $8 to $10 आपको हॉस्टल्स वहाँ पे मिल सकते हैं अकोमोडेशन के लिए, क्योंकि जो मेन आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो फ़्लाइट का होता है और अकोमोडेशन का होता है। तो फ़्लाइट भी आप अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से आप चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान से या इंडिया से आप फ़्लाइट चेक कर सकते हैं। बहुत चीप फ़्लाइट्स भी आपको मिल सकती हैं, कोई इतना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और अकोमोडेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि $8 to $10 पर नाइट या हॉस्टल्स आपको मिल सकते हैं। या अगर आपसे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहे तो आपको $20 से $40 तक आपको पर नाइट एक अच्छा 2 स्टार 3 स्टार आपको होटल भी मिल सकता है। बट अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप डेफिनेटली आप ये प्रेफर करेंगे कि आप हॉस्टल में रहना, वो बेहतर होगा आपके लिए। एक बजट अकोमोडेशन आपको मिल सकती है। नंबर 2 पे आता है वियतनाम। वियतनाम बहुत ही खूबसूरत साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है और बहुत ही खूबसूरत इसका लैंडस्केप है, और इसी तरह उसका भी वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी है। ई वीज़ा है, अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, एशिया से हैं या कहीं से भी हैं, आई थिंक 45 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा एग्जेम्पशन भी है। यूरोपियंस भी उसमें शामिल हैं। इसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, सारे कंट्री 45 डेज़ के लिए वीज़ा एग्जेम्पशन है इनके लिए, वियतनाम के लिए। तो अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, ये दूसरा अच्छा कंट्रीज़ है। आपको सिंपली इनके ई पोर्टल पे जाना है, आपको अपनी CNSA अपलोड देना है, वाइट बैकग्राउंड विद पिक्चर्स, पासपोर्ट स्कैन करना है, अपनी प्रेफर्ड ट्रैवल डेट्स बतानी है, अकोमोडेशंस बतानी है जहाँ पे आप स्टे करेंगे, अपनी ट्रैवल डेज बतानी है, अपनी आइटनरी बतानी है, और बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करें। इन सम केसेस बैंक स्टेटमेंट मांगते तो नहीं है, बट आप अगर वो अपलोड कर देंगे या ट्रैवल इंश्योरेंस आप अपलोड करेंगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन इनके पोर्टल पे जाके सबमिट करने हैं, तो आपको विदिन 4 to 5 वर्किंग डेज में इनका आपको वीज़ा मिल सकता है वियतनाम का। अगेन अगर अकोमोडेशन की बात करें, सेम है, आपको $10 to $15 में आपको हॉस्टल्स ईजिली मिल सकते हैं। सेम अगर आप बजट सोलो ट्रैवल है या बजट आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसी कैटेगरीज के अंदर आपको यहाँ पे हॉस्टल्स मिल सकते हैं। और उससे ऊपर अगर आप जाना चाहें तो आपको $30 to $40 पर नाइट आपको अकोमोडेशन भी मिल सकती है, ठीक है। और लोकल फूड बहुत ज़बरदस्त है वियतनाम का। फ्लाइट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको थाई एयरवेज आपको या एयर एशिया या एयर चाइना या चाइना सदर्न एयरलाइंस, इन एयरलाइंस के आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स आपको मिल जाती हैं, या वाया बैंकॉक या कतर, आपको कतर एयरवेज की भी मिल सकती है, एमिरेट्स की भी मिल सकती है, डिपेंड कि आप किस तरह ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो अगेन आप प्राइसेस चेक करते रहते हैं, कर सकते हैं, और प्राइसेस कैन वेरी, इट डिपेंड्स ऑन आप किस टाइम ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्या डेट्स हैं। अगर आप अर्ली बुक करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको चीप फ्लाइट्स मिल सकती हैं, ठीक है।
नंबर 3 पे जो कंट्री आता है वो थाईलैंड है, द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन साउथ ईस्ट एशिया अमंग द आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से वहाँ पे ट्रैवलर्स टूरिस्ट आते हैं। बैंकॉक, चियांग माई, पटाया, फुकेट, सारे आप सिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। विद इन थाईलैंड आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं अराउंड रफली अराउंड 10 to 15,000 PKR इंडियन पाकिस्तानी रुपीज़, जो भी आपका करेंसी रेट है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल ट्रिप है वो आपको मिल सकता है, अगर आप पाकिस्तान से करना चाहें तो आपको 2 लाख का आपको टिकट मिल सकता है, रिटर्न टिकट। और अगर आप इंडिया से करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया का करेंसी थोड़ा सा हमसे ऊपर है तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। सो एनीवे वहाँ पे भी आपको जो अकोमोडेशन है, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आप अगेन सेम प्राइस के अंदर आप हॉस्टल वगैरह बुक कर सकते हैं। और खाना पीना काफ़ी ईजी है। आप $10 पर डे या $5 to $10 पर मील आप $5 to $10 पर डे आप इजीली मील आप अफोर्ड कर सकते हैं इन द थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी वीज़ा प्रोसेस की तो उसमें सेम इनका भी है। पहले इनका एम्बेसी में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, स्टिकर वीज़ा होता था, लेकिन अब इनका है ई वीज़ा है। सिंपली आपने इनके ई वीज़ा पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताएं, CNSI, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, प्रेफर्ड ट्रैवल डेट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। और इस वीज़ा की कॉस्ट है 12,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और इंडियन रुपीज़ आप अराउंड 6,000 या 5,000 इनकी जो फ़ी है, ठीक है। तो ये आप सिंपली इनके ई वीज़ा पोर्टल पे जाके आप सबमिट करके आप अपना वीज़ा आप ले सकते हैं। नंबर 4 पे आता है मलेशिया। मलेशिया भी बहुत ही इजीली ई वीज़ा आपको देता है, या कुछ कंट्री के लिए वीज़ा एग्जेम्पशन भी है, वीज़ा ऑन अराइवल भी है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है अगेन। और अगर आप मलेशिया ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ई वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप 30 डेज़ के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। वीज़ा फ़ी की अगर बात करें तो 14,000 PKR इसकी वीज़ा फ़ी है। और अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करें या इंडिया से ट्रैवल करें तो प्राइस कैन वेरी, क्योंकि वो करेंसी का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आपको ई वीज़ा इंडियंस के लिए तो आई गेस वीज़ा और अराइवल है, या वीज़ा फ्री भी आई गेस मैंने सुना है। बट यह है कि आपको बहुत इजीली वीज़ा आपको मिल सकता है। 100% वीज़ा रेशियो है मलेशिया की। सेम विद अकोमोडेशन आपको $15 से स्टार्ट हो जाते हैं हॉस्टल्स, और देन $50 अप टू $50 पर नाइट आपको अच्छे होटल्स भी मिल सकते हैं अकोमोडेशन के लिए। फूड के लिए भी आपको $10 to $15 आप पर डे आराम से वहाँ पे आप एक दिन का आप सर्वाइव कर सकते हैं खाने के लिए। इससे कम भी अगर आप स्ट्रीट फूड करना चाहें, अगर आप वेस्टर्न फूड करेंगे तो डेफिनेटली $30 तक आपका बजट चला जा सकता है। सो ये चौथा कंट्री ये हमारा मलेशिया था। उसके बाद अगर नंबर 5 पे अगर आए तो सबसे जो चीपेस्ट इस लिस्ट के अंदर है, सबसे जो इजी है वो है कैम्बोडिया भी हो सकता है या लाओस, ठीक है। क्योंकि सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, कैम्बोडिया और लाओस पे उनका बॉर्डर साथ है। तो नंबर 5 पे ये दोनों कंट्रीज को मैं रखूँगा, क्योंकि कैम्बोडिया भी बहुत ईजी है एंड लाओस तो सबसे इस लिस्ट के अंदर मैं कहूँगा कि सबसे चीपेस्ट है। तो नंबर 5 पे दोनों कंट्रीज को मैं रखना चाहूँगा कि कैम्बोडिया भी आप विजिट कर सकते हैं, लाओस भी जा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वीज़ा आपको अगर लेना है पाकिस्तान से तो आपको कैम्बोडिया में जाके वहाँ के उनकी एम्बेसी से आपको वीज़ा लेने पड़ेगा, कोई ई वीज़ा नहीं है। तो इन फ्यूचर उनका ई वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा। बट अमंग द लिस्ट जो सबसे चीपेस्ट कंट्री है, आई वुड से कि वो लाओस होगा। आई एम श्योर कि बहुत सारे नए जो ट्रैवलर्स हैं लोगों ने इनको बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया का लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि इसका कोई पोर्ट नहीं लगता, कोई सी पोर्ट नहीं है, कोई रिवर्स हैं, लेक्स हैं, जो मेकंग डेल्टा जो थाईलैंड और वियतनाम से आता है। लेकिन लाओस का भी आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं, बहुत सबसे अफोर्डेबल कंट्री है। तो आप समझ चुके होंगे जो मैंने आपको पहले जो बजट बताया उससे भी कम प्राइस में आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। कैम्बोडिया की अगर बात करें, कैम्बोडिया इज़ ए पॉपुलर डेस्टिनेशन बन रहा है और काफ़ी तक बन भी चुका है। इसमें जो आइलैंड है, कोरोंग आइलैंड है, इट्स बिकम another hub, digital nomad hub, is becoming nomad hub for freelancer and remote workers। वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, उस आइलैंड्स पे जो हैं वो स्टे करते हैं। वहाँ पे अपना वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हैं या कोई भी आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो वो सबसे बेस्ट जो आइलैंड है कैम्बोडिया के अंदर वो कोरोंग आइलैंड है। सेम प्रोसेस है कैम्बोडिया का भी। ई वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं या इंडिया से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो $30 इस वीज़ा की फ़ी है।
और आपको फ्लाइट्स सेम, अगर आप इस रीजन से ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान से साउथ एशिया से, तो आपको सेम रेट पे आपको रिटर्न फ्लाइट्स मिल सकती हैं, स्पेशली अगर आप इस रीजन की बात करें। क्योंकि नंबर 5 पे हमारे पास ये भी कंट्री आता है। तो फूड अगेन वियतनाम और थाईलैंड से भी चीप आपको मिल जाएगी, फूड और अकोमोडेशन सेम, अकोमोडेशन ऑलमोस्ट लाइक वियतनाम और थाईलैंड की जैसी है। मलेशिया में थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा हैं और थाईलैंड में कंपेयर टू वियतनाम एंड अदर कंट्रीज लाइक अजरबैजान, कैम्बोडिया एंड लाओस। तो आपको $10 से $15 तक अगेन आपको मिल सकती है अकोमोडेशन हॉस्टल में अगर आप रहना चाहें, और सेम इसी तरह आपको खाना भी मिल सकता है। पर मील आपको $3 से $5 तक आपको पर मील आप वहाँ पे स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे जो लिस्ट में चीपेस्ट है वो लाओस और कैम्बोडिया है, देन फिर अजरबैजान है, फिर वियतनाम है, फिर थाईलैंड है, फिर मलेशिया। तो ये टॉप 5 की हमारे पास लिस्ट थी जिन कंट्रीज़ के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, या आपको टूरिज्म का, या अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं ट्रैवल, तो इन कंट्री से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको, अगर आपकी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो फिर भी आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होने चाहिए और आपका ट्रैवल प्लान क्लियर होना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली आपको 90-95% चांसेस है कि आपको इन सब कंट्रीज़ का आपको वीज़ा मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर हम ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ का आपको 100% रेशियो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप 5 हमारे पास लिस्ट थी जिन कंट्रीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपना ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हैं।